हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन, पैरामीटर और आर्बिट्री कांस्टेंट। द डेफिनेशन इज कांस्टेंट हैविंग मल्टीपल वैल्यूज इज कॉल्ड पैरामीटर और आर्बिट्री कांस्टेंट। आई रिपीट, कांस्टेंट हैविंग मल्टीपल वैल्यूज is called parameter or arbitrary constant. For example, the equation of straight line is here. Y is equal to mx is equation of straight line where x and y are variable and m is parameter. क्योंकि m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m कैन है वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो m को क्या बोलेंगे? पैरामीटर। m कांस्टेंट तो है बट इट कैन हैव द मल्टीपल वैल्यूज, सो इट इज अ पैरामीटर। वेरिएबल इट इज अ पैरामीटर। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square is equal to a square. x is a variable, y is a variable, a is a arbitrary constant or parameter because a is a radius, a can have the multiple values. तो एक हम क्या बोलेंगे? क्या हमारा पैरामीटर है क्योंकि कांस्टेंट तो है बट एक मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर। हाउ वी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन? वी डिफरेंशिएट कर्व वंस if one parameter is present, we differentiate twice if two parameters are present, and so on. By removing parameter using derivative, we get differential equation of the curve. अगर एक पैरामीटर हो, वन पैरामीटर हो, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर दो पैरामीटर हो तो हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट वंस फॉर वन पैरामीटर, differentiate twice for two parameter, and by removing parameter using derivative we get differential equation. एग्जाम्पल क्लास में करके दिखाता हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज ये आपकी इक्वेशन है, डिफरेंशियल कर्व है y इक्वल टू mx है और इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे एक पैरामीटर m है तो मैं टारगेट है कि एक बार में डिफरेंशिएट करना है, m को हटाना है। रिमूव m यूजिंग वन डिफरेंशिएशन। तो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स, m कॉन्स्टेंट्स टेकन आउट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m। अब m को हमें रिमूव करना है तो व्हाट वी डू, हम इस m की जगह पे वापस इसको वापस रख देंगे। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी फाइनली y इज इक्वल्स टू m कैन बी रिप्लेस्ड बाय dy बाई डी एक्स और x अपनी जगह वहीं रहेगा। तो नाउ इट बिकम्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। नाउ वी हैव टेक अनदर एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगेन वी हैव वन पैरामीटर हियर, सो वी डिफरेंशिएट वंस टू रिमूव दिस a। एक बार डिफरेंशिएट करके एक हमें हटाना है यहाँ से, ठीक है? हमें एक बार डिफरेंशिएट करा, एक बार यहाँ से हटाना है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो मैं पर लिख के कर ले रहा हूँ फिलहाल, आप मेंटली कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 2y, और x रिस्पेक्ट में करें तो y1 भी आ जाएगा, 2y और y का x रिस्पेक्ट में y1, और a स्क्वायर हो जाएगा 0, 2 निकल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा xy और y1 की जगह जाएगा dy बाई डी एक्स। मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल लिया और इधर भेज दिया तो 0 हो गया। तो फाइनली ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल की। देखिए हम यहाँ से मैंने पैरामीटर को हटा दिया, रिमूव पैरामीटर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की। सो यहाँ पर हमने दोनों जगह हम हमने क्या किया, वी डिफरेंशिएट वंस टू रिमूव द पैरामीटर। तो जितने पैरामीटर होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करके पैरामीटर को हटाना होता है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये दो आसान समझने के लिए थे। आप इसको, इट इज़ कॉल्ड मेथड, ये रिप्लेसमेंट से यूज़ किया और यहाँ पे हमने इसको सीधा एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह हम कर सकते हैं। बाकी कुछ हम लोग वी ट्राई बुकिश क्वेश्चन इतना अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और एक कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें इसके डिफरेंशियल में फॉर्म करनी है। यहाँ पर एक पैरामीटर है ए इज ओनली वन पैरामीटर। तो हमें करना क्या है, हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है और एक बार डिफरेंशिएट करके ए को रिमूव करना है। वी हैव टू रिमूव ए यूजिंग वन डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है? तो चलिए प्रयास करिए। आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके ए को हटाना है। प्रयास करके देखिएगा। एनीवे आई ट्राई माई वे। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया हो, आंसर मिला के देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, मैं नहीं कि आपने ऐसा ही किया होगा, ठीक है? मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। उसे ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो फाइनली आपके बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2
एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसको इधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x ए, एक्स नीचे ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2a। ये अब यहाँ पे हो गए, ये हो गए वेरिएबल, ये हो गए पैरामीटर, एक तरफ वेरिएबल आ गया, एक तरफ पैरामीटर आ गया। अब डिफरेंस एक्स डिफरेंस कर देते हैं, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2a। डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ n बाई डी लग जाएगा, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिलहाल मैं पूरा लिख के कर रहा हूँ, आप मेंटली कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 0, जो कॉन्स्टेंट है, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये एक्स वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डायरेक्टिव एक्स रिस्पेक्ट में 2y y1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स डायरेक्टिव 1, और ये तो इधर आके 0 हो जाएगा। ओपन कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर 2xy y1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे जो है ना, और बचेगा 2xy y1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इट इज़ वन पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इट इज़ माई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके वेरिएबल्स हैं और डेरिवेटिव हैं, और पैरामीटर ये आपका हट चुका है। एक तरीका ये हो गया, इसी क्वेश्चन बनाने का एक और तरीका और हो सकता है, जिससे आपने शायद मैं ट्राई किया होगा। एक अभी हम रिप्लेस करके बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस बार डायरेक्टली, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस सेम क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ सेकंड मेथड से, मेथड 2 कह सकते हैं आप। तो 2x माइनस ए, मैंने सिंपल से सीधे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ मैं, 2 सामने आ गया, पावर में 1 बचेगा, प्लस एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 2y सामने आ जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में तो y1 भी लग जाएगा, कि एक्स के रिस्पेक्ट में किए y है यहाँ पर, और ए स्क्वायर हो जाएगा 0। 2 सामने आ गया, पर 1 बचा, और यहाँ पे 2 सामने आ गया, और y का डायरेक्टिव एक्स रिस्पेक्ट में y1 भी आएगा, ठीक है। और 2 तो कट जाएगा, तो आपके बचेगा x माइनस ए वाई y1 इक्वल टू 0, और सॉल्व करने पर आ जाएगा x प्लस वाई y1 इज इक्वल्स टू a। ये आपके पास आ गया। अब इस a को वापस यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, इस जगह पर वापस। नाउ x माइनस a की वैल्यू ये है आपकी, इस a की जगह आ जाएगा x प्लस वाई y1, x प्लस वाई y1 a की जगह पर यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते हैं, इस पूरे का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इस a की जगह वापस यही x प्लस वाई y1 का स्क्वायर a की जगह पर। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा आपका वाई y1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको ओपन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2xy y1, यहाँ लग गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला टर्म। और आप नोटिस करेंगे ये दोनों टर्म पे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा आपके पास फाइनली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy y1। ये फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल आंसर ये है, और दोनों एक ही हैं, दोनों का दोनों एक ही सेम है। तो आप कोई मेथड यूज़ करिए, है ना, चाहे आप रिप्लेस करके बनाइए, एलिमिनेट करके बनाइए, चाहे पैरामीटर को रिप्लेस करके, रिजल्ट वही आएगा। आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड, दोनों मेथड सही हैं, दोनों प्रॉपर हैं। इट्स योर विश और योर चॉइस कि आप कौन सा अडॉप्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ भी एक ही पैरामीटर ए है, और आपको ए को एक बार डिफरेंशिएट करके ए को हटाना है। यू हैव टू रिमूव ए यूजिंग वन डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए प्रयास करके देखिएगा, एक बार डिफरेंशिएट करके ए को हटाना है आपको। उम्मीद का तो आपने प्रयास कर लिया होगा, अब आंसर मिला लीजिएगा। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। पहले तो ओपन ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ya, यहाँ लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ya। यहाँ से y को नीचे ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल्स टू 2a। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2a। और अब यहाँ पे लग जाते हैं
क्वेश्चन टूल या फिर एन बाई डी रूल कह सकते हैं। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मैं लिख के कर रहा हूँ, आप चाहे तो मेंटली कर सकते हैं। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसमें लग जाता है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, y वैसे ही रहेगा, एक्स रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y/1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, बाकी 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर उधर जाकर ओपन कर देते हैं, तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर y1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 आप कह सकते हैं, है ना। और फिर एक और माइनस आएगा वाई स्क्वायर y1, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे फर्दर इज इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स। तो रहेगा 2xy प्लस ये दोनों मिलकर सॉल्व हो जाएंगे तो एक ही बचेगा टर्म, वाई स्क्वायर y1 बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर y1। और आंसर लगभग आ ही चुका है हमारा, और बस इतना हम कर सकते हैं, y1 कॉमन निकाल सकते हैं एक टर्म बनाने के लिए y1 का। तो y1 का एक टर्म बना के इधर ब्रैकेट बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज़ आवर फाइनल आंसर 2xy प्लस y1 और वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। एक तरीका ये हो गया, एक और तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये आपके भी जरूरी नहीं दो तक बना, मेथड 2 कह सकते हैं। अब मैं रिप्लेस करके बनाऊंगा, पहले सीधे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जाएगा 2x, एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा y माइनस ए और इंटू हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। 2 सामने आया 2x हो गया, 2 सामने आ गया y, ठीक है। यहाँ पर में 1 बचेगा और y का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे, y का डेरिवेटिव y1 और a स्क्वायर का 0, 2 तो कट जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस ए इंटू y1 इज इक्वल्स टू 0। ओपन कर लेते हैं, x प्लस y1 माइनस a y1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो x प्लस y1 इज इक्वल्स टू a y1, तो x प्लस y1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल्स टू a, ये a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को अपने यहाँ पे पुट कर देते हैं वापस इस जगह पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस इस a की जगह हो जाएगा x प्लस y1 डिवाइड बाई y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर इस a की जगह वापस x प्लस y1 डिवाइड बाई y1 का होल स्क्वायर। ओपन करने पर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा y1, एलसीएम लेने पर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये y वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, x माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 का होल स्क्वायर, ठीक बात। यहाँ क्यों इंटू हुआ y1, ये 1 इधर इंटू हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, एलसीएम y1 इज इक्वल्स टू, ये तो वैसे ही रहेगा x प्लस y1 डिवाइडेड बाई y1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका दोनों कट गया, तो बचा फाइनली एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2xy y1, यहाँ लग गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, राइट, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab डिवाइडेड बाई नीचे आ गया y1 स्क्वायर। इसे इस y1 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये कट जाएगा, है ना, तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा और बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy y1, राइट। ये आपका एक्स स्क्वायर भी कट गया, तो फाइनली ये y1 स्क्वायर इधर आ जाएगा, नहीं y1 पहले पूरा कट जाएगा, सारे y1 कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, ये y1 मतलब y1 ये y1 कट गया, ये y1 मतलब y1 कॉमन के लिए काट देंगे अपन, तो यहाँ से एक y1 बचेगा, यहाँ से एक बचेगा, तो वाई स्क्वायर y1 बचेगा, जैसे एक 1 तो बचेगा 2xy बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे मैंने क्या किया, मैंने एक y1 यहाँ से एक, यहाँ से यहाँ से कैंसिल कर दिया y1, एक y1 यहाँ से एक y1 एक, मतलब y1 कॉमन निकाल लिया और एक से काट दिया, तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर ये अपना कट जाएगा। तो पहले अब देखा जाए, और यहाँ से y1 कॉमन निकाल लेते हैं इधर ला करके, तो y1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। देखा तो वही चीज़ आ गई हमारी, अगर आप नोटिस करके देखेंगे भी है तो सेम थिंग, तो इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, चीज़ वही है, लेकिन देखने में अलग दिख रहा है पर चीज़ वही है।
तो ये फाइनल आंसर इस तरह हम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। y इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस b इंटू ई टू पावर माइनस एक्स फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे दो पैरामीटर a और b, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है और a और b को रिमूव करना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस टू रिमूव a एंड b। तो चलिए दो बार डिफरेंशिएट करके a और b को हटा के देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा। अब आंसर मिला लीजिएगा। तो पहले एक बार सिंगल डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, इससे पहले ये मैं अलग से बता दूं यहाँ पर, वैसे तो हम सबकी जानकारी में होना चाहिए, फिर भी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स का आंसर क्या होना चाहिए। पहले ई का एज इट इज रहता है ई टू पावर माइनस एक्स, और फर्दर फिर इस माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, चेन रूल से ई का एज इट इज रहेगा, नो चेंज, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है बाई चेन रूल, तो हम फाइनली कह सकते हैं माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एनीवे y का डिफरेंशियल y1 a एज इट इज कांस्टेंट है, e टू पावर x वैसे ही रहेगा, प्लस b एज इट इज रहेगा कांस्टेंट है, और इसका जो डिफरेंशियल होगा वो होगा माइनस e टू द पावर माइनस x। होप गेट इट। y का y1 हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशियल करेंगे a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e टू पावर एज इट इज होगा, b कांस्टेंट आ गया बाहर, और इसका हो गया माइनस ऑफ e टू पावर x, और फिर दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से मैं लिख के कर देता हूँ दोबारा, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल्स टू दिस टाइम d बाई डी एक्स ऑफ a e टू द पावर x, ये आ गया माइनस सामने ये वाला, एंड d बाई डी एक्स ऑफ b इंटू माइनस एक्स। फिलहाल मैंने लिखी क्या मेंटली किया जा सकता है, तो सबको d बाई डी एक्स ऑफ y1 d बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, ये माइनस सामने आ गया, d बाई डी दिस टर्म। ठीक है, y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y2 होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ ये आपका कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और e टू पावर x। ठीक है, यहाँ से आपका b कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, तो हो गया माइनस b, और साथ में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस डेरिवेटिव। फाइनली y2 की वैल्यू आई हमारी a इंटू ई टू पावर एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये वापस y ही आ गया इन रिटर्न, तो हम कह सकते हैं y2 इज इक्वल्स टू y, और फाइनली ये कह सकते हैं कि y2 माइनस y इक्वल टू 0, और फिर दैट कैन बी रिटन एज अ d2y अपॉन dx2 माइनस y इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे लिखे बाद एक ही समझने की बात है, तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे ए और बी पैरामीटर हैं, तो हमको करना क्या है, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है और ए और बी को हटाना है। तो वी हैव टू रिमूव ए एंड बी डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस। दो बार डिफरेंशिएट करके ए और बी को रिमूव करना है। प्रयास करके देखिएगा। उम्मीद को तो आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए आंसर पे चलते हैं, देखते हैं किस तरह सॉल्व हो सकता है। पॉसिबल, वन ऑफ द पॉसिबल वे शुड बी। मैं पूरा लिख के ही कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप चाहें तो थोड़ा बहुत मेंटली कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। डिफरेंशिएट कर एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर बाहर आ गया कॉन्स्टेंट के फॉर्म पे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, यहाँ पे 1 बाई बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के फॉर्म में, और वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y/1, और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y और y का x रेस में y1 होना चाहिए। 2 तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो फाइनली आपके बचेगा x बाई ए स्क्वायर बचेगा, ये 2 भी कट जाएगा क्योंकि उधर जा करके, तो y/1 बाई बी कटेगा, मतलब कॉमन निकल के उधर चला जाएगा, 2 तो हट ही जाएगा, 0। इसको आगे पीछे कर लेते हैं, तो जाएगा x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y/1 बाई बी स्क्वायर। अब हम ये करेंगे कि एक तरफ वेरिएबल लाएंगे, एक तरफ पैरामीटर ले आएंगे। तो व्हाट वी डू, एक तरफ वेरिएबल y/1 बाई एक्स ले आते हैं और एक तरफ पैरामीटर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बी स्क्वायर इधर गया, माइनस इधर गया, एक्स नीचे आ गया, तो अब क्या हो गया, एक तरफ हो गया वेरिएबल्स, एक तरफ हो गया पैरामीटर। अब इसको हम दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y/1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इससे ये होगा, ये पूरा हट जाएगा, एक बार में हट जाएगा, इसमें लग जाएगा n/d रूल, लगा देते हैं। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। आप चाहे तो मेंटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, और इधर का तो इधर कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, इधर जाके 0 ही होना है। एनीवे यहाँ पे फिर 1.2 लगेगा इस जगह पर, यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो x यहाँ लगेगा 1.2 इस जगह पर। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस जगह पर मैंने लगाया यहाँ पर।
फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस वाई वन वैसे ही रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये तो इधर कि 0 हो जाएगा। ओपन कर देते हैं, नहीं थोड़ा सा एक्स और सॉल्व कर लेते हैं। y हो जाएगा y1 का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट में y2 माना जाएगा, y1 वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट में y1 माना जाएगा और y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। ओपन कर देते हैं फाइनली, तो एक्स वाई वाई टू प्लस एक्स वाई वन स्क्वायर माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 इज योर फाइनल आंसर। और क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स हैं, आपको y2 का टर्म आना चाहिए, y2 का टर्म दिख भी रहा है, तो आपका फाइनल आंसर है। इसमें आपके दो बार डिफरेंशिएट भी हो गया और भी रिमूव भी हो गया। अगले क्वेश्चन प्रयास करते हैं। y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस ए फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ए एंड बी। देयर इज 2 पैरामीटर, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करके ए और बी को रिमूव करना है। यू हैव टू रिमूव ए एंड बी डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस। तो चलिए प्रयास करके देखिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं। देखिए आपके करने और मेरे करने के तरीके में डिफरेंस तो रहेगा, फाइनल आंसर मैच करेगा, तो वो मैच करना चाहिए, पर थोड़ा सा हमारे बनाने के तरीके में डिफरेंस तो हो सकता है, नॉर्मल भी है, अलग अलग लोग बनाएंगे, अलग अलग आंसर तरीके तो होंगे। एनीवे आई प्रोसीड इन माई वे, जो मुझे आसान लगता है उस तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले तो डायरेक्टली। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टाइम्स एक्स माइनस ए। तो पहले यहाँ सामने आ जाएगा, y माइनस बी की पावर में बचेगा 1, और चेन रूल से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंस हो जाएगा y1 और b का तो हो गया 0 आपका, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 4 इज टेकन आउट, x डिफरेंशिएशन 1 और a का हो जाएगा 0। ये हो गया आपका। तो फाइनली आपका हो गया 2y माइनस बी y1 इज इक्वल्स टू 4 बचा, 2 से कट जाएगा, तो फाइनल आपके पास बचेगा y माइनस बी इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 2 आपके पास बच जाएगा। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2। यहाँ फिर 1.2 लग जाएगा, 2 अलग अलग फंक्शन है, मैं लिख के कर रहा हूँ फिलहाल। वाई माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस वाई वन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और इधर तो हो जाएगा 0 क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, कांस्टेंट है। तो y माइनस बी ये हो जाएगा y1 का हो जाएगा y2, y1 का एक्स रिस्पेक्ट में y2 होना चाहिए, y1 एज इट इज रहेगा, y का डिफरेंशिएशन y1 होगा और इसका तो 0 हो जाएगा। तो एनीवे ये हो गया। अब अगर देखा तो यहाँ पे y माइनस बी बच गया है, जिसके अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, इस जगह से निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 बाई y1 इस जगह से, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y माइनस बी की जगह 2 बाई y1 तो जाएगा 2 बाई y1 इंटू y2 है ना, प्लस y1 स्क्वायर कह सकते हैं इज इक्वल टू 0। ये जो y माइनस बी है इसकी जगह 2 बाई y1 रख दिया मैंने, y2 वैसे ही है, y1 स्क्वायर हो गया। कभी भी जब डिफरेंशियल को लिखा जाता है तो डिनोमिनेटर में y1 नहीं रखा जाता, मतलब y1 एटसेट्रा y1 y2 जो डेरिवेटिव होते हैं डिनोमिनेटर में नहीं रखते। तो एलसीएम अगर लेके सॉल्व कर लेते हैं उसको, तो उस जगह y1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वाटर जो भी कही है, तो उसको फाइनली लिखेंगे तो लिखेंगे 2y2 प्लस y1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो मैंने अल्टीमेटली क्या कि दोनों तरफ y1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 2y2 प्लस y1 क्यूब इज इक्वल टू 0। आपको तरीका कुछ भी आंसर ही आएगा, नहीं आ रहा है आंसर इस तरीके से आंसर नहीं आ पाता, तो अपनी कैलकुलेशन में कुछ गलती चेक करके देखिएगा, माइट भी कहीं ना कोई मिस्टेक हुई होगी, पर किसी और तरीके से भी करेंगे फाइनल आंसर यही आएगा। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं फॉर्म, इसमें आपका मेथड कुछ भी हो फाइनल आंसर नहीं चेंज होता। तो ये है अच्छी इसकी बात है कि आपका मेथड कोई भी हो फाइनल आंसर नहीं बदलेगा। तो इट शुड बी दिस योर आंसर।